अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक अब सबको अपनी ईमान में रखे। तो बेटे हमारी ईद ख़त्म हो गई, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। मिसाक लखनऊ से जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मिसाक लखनऊ। ये मिसाक लखनऊ 1916 ये एक मुआहदा तय हुआ था लखनऊ में दो जमातों के दरमियान, जिसे मिसाक लखनऊ का नाम दिया गया। तो हम देखते हैं कि ये किन के दरमियान तय हुआ था। 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाक लखनऊ का नाम दिया गया। इस मुआहदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। कबल अज़ी मतलब इससे पहले 1909 के मंटोमार्ले इस्लाहात में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही तस्लीम कर चुकी थी कि हुकूमत इस बात को पहले मान तो चुकी थी कि मुसलमान जो हैं वो अलग कौम हैं, या वो अपनी अलग रियासत अगर बनाना चाहती हैं तो वो बना लें, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया था। तो फिर जो मिसाक लखनऊ 1916 में एक मुआहदा तय हुआ तो इसमें इस बात को मान लिया गया कि मुसलमान जो हैं वो अलग कौम हैं और अपने लिए वो अलग जगह का इंतखाब कर सकते हैं। तो मिसाक लखनऊ की बदौलत कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। इसमें से बेटे आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1 आपका बनेगा कि मिसाक लखनऊ कब और कहाँ पे तय पाया गया। नंबर 2 कि मिसाक लखनऊ में किस को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। पहले आप लिखेंगे 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाक लखनऊ कहा जाता है। फिर मिसाक लखनऊ की बदौलत कायद-ए-आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर करार दिया गया। आगे है तहरीक खिलाफत। ये एक तहरीक थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई गई थी, बरसगीर के मुसलमानों ने चलाई थी तुर्की के लिए। कि जब पहली जंग अज़ीम हुई थी 1914 में, तो उस वक्त तुर्की ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया था कि जर्मनी की और अंग्रेज़ों के साथ जंग हुई थी। तो तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, लेकिन जर्मनी को शिकस्त हो गई थी। तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने हलीफों को साथ मिलाकर तुर्की को सऊदी अरब, शाम, इराक़, फ़लस्तीन और अर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया, जिससे तुर्की का वजूद ख़तरे में पड़ गया। इस तरह तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बरसगीर के मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है। और उसके मकासद थे कि किन मकासद के लिए उन्होंने तहरीक चलाई थी कि तुर्की को किन चीज़ों से महफूज रखा जाएगा। नंबर 1 था कि तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए। नंबर 2 मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें, क्योंकि तुर्की में जो है वो मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात ज़्यादा हैं, इबादत गाहें वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इसलिए मुसलमानों ने कहा कि ये जगह जो है वो हिंदुओं के या अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये तुर्की की हिफाजत में ही रहेंगे और तुर्की की हदूद में तब्दीली ना की जाए। कि तुर्की की हदूद में जितनी भी जगह है, जितने भी शहर आते हैं, तो वो तमाम जो है तुर्की के पास ही रहेंगे, उसमें कोई कमी पेशी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है तहरीक अदम ताउन 1920। इसके आपने क्या करना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाने हैं तहरीक खिलाफत में से कि पहली जंग अज़ीम कब हुई और किन के दरमियान हुई। पहली जंग अज़ीम किसके दरमियान कब हुई, 1914 में हुई। किन के दरमियान हुई, अंग्रेज़ों और जर्मनी के दरमियान हुई। तो उसके बाद आप लिखेंगे तहरीक मकासद क्या थे। मकासद आप लिखेंगे नंबर 1, 2, 3। फिर है तहरीक अदम ताउन 1920 कि इस तहरीक के अहम मकासद हस्ब ज़ैल थे। फिर एक और तहरीक चलाई गई थी अदम ताउन की 1920 में। इसके मकासद क्या थे। नंबर 1 हुकूमत के साथ अदम ताउन कि अवाम जो है हुकूमत के साथ ताउन करेगी। नंबर 2 सरकारी मुलाजमतों को तर्क करना। नंबर 3 फ़ौज में मुसलमानों का भर्ती ना होना। नंबर 4 अंग्रेज़ी मसनूआत का बाइकाट। नंबर 5 अदालती बाइकाट। नंबर 6 बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में ना भेजना। नंबर 7 अंग्रेज़ों के अता करदा खिताबात वापस करना। तो जो तहरीक चलाई गई थी मुसलमानों ने चलाई थी 1920 और इन मकासद के लिए चलाई थी। तो आपने तीनों पॉइंट याद करने हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। मतलब ऐसा आपने होमवर्क इस काम को करना है, याद आपने तीनों पॉइंट करने हैं। और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।